नाउ जो है बेसिकली वी आर सपोज टू ऑर्गेनाइज सेशन, राइट? हाँ ठीक है। तो जैसे एज्यूम करिए कि मान लो मैंने कहा कि आज 8 बजे 9 बजे अपन ने जो भी म्यूचुअल कन्वीनियंट टाइम पर जो है वो बात करना डिसाइड किया, राइट? तो ठीक है। जितने भी स्टूडेंट उस समय फ्री हैं दे कैन ऑल ज्वाइन। उनको कोई परमिशन, एक बार वो एनरोल हो गए तो दे आर हैविंग द राइट टू ज्वाइन ऑटोमेटिकली, ओके ओके राइट? ओके मतलब द ओनली थिंग कि दे शुड गेट द इन्फॉर्मेशन कि कोई सेशन चल रहा है। राइट टाइम पे। हाँ, या जिनको आपने कह दिया तो वो आ गए। तो ये सेशन रिकॉर्ड होता है, राइट? ठीक। अपन चाहे तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट? ठीक अच्छा, है। दूसरी बात उसमें ये है कि आप जैसे मान लो बीच में उसको रिकॉर्डिंग बंद कर दें तो बंद हो जाएगी, उसके बाद जब रिकॉर्डिंग चालू करेंगे तो उसी में जुड़ती जाती है, राइट? ठीक है। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि जैसे मान लो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मैं तो कोई और ना पाँच करे उस पाँच समय। नहीं 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 नहीं, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5-7 मिनट में जो भी जो है अपन सेशन खत्म करना चाहते हैं तो हमें उसमें एग्जिट करके रीज्वाइन कर लेना चाहिए। तो बाकी स्टूडेंट्स जो ना दे विल कंटिन्यू। तो क्या रहेगा कि वो छोटे छोटे वीडियोज बन जाएंगे। अदरवाइज क्या नंबर है ऑफ कि हाँ, वीडियोस बन जाएंगे। हाँ, तो छोटे वीडियोज क्या है उसके देखने की संभावना ज्यादा रहेगी, नंबर 1। ज्यादा है। नंबर 2 जो है शारदा, वी हैव टू ट्राई आउट कि हमें, देखिए हम सबकी पर्सनालिटी के ढेर सारे हिस्से हैं, ठीक है ना? जैसे मान लो हम लोगों ने साथ में इंजीनियरिंग किया, राइट? तो हम लोग एलुमनाई हुए, दिस इज वन पार्ट ऑफ अवर आइडेंटिटी, राइट? अब इंजीनियरिंग है तो हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो वो भी हो गया, राइट? अच्छा, शारदा किस में आते हैं? शारदा किस में आते हैं? पंडितों में किस में आते हैं आप लोग? पंडितों में आते हैं। पंडितों में आते हैं। तो आपकी आइडेंटिटी एक पंडित वाली भी हो गई, राइट? फिर हो सकता है आपने कोई टेक्निकल ग्रुप ज्वाइन किया हो, कोई रोटरी ज्वाइन किया हो, कोई लायंस क्लब ज्वाइन किया हो, कोई लीडरशिप ग्रुप ज्वाइन किया हो, कोई और प्रोफेशनल ग्रुप ज्वाइन किया होगा। तो इतने सारे हमारी पर्सनालिटी के फसाड हो गए जिसमें बहुत सारे लोग हमसे नॉर्मल कोर्स से बरसों से जुड़े होंगे, राइट? कुछ लोग सुप्त होंगे, कुछ लोग जो है ना वैसे होंगे, क्योंकि अपन लोगों ने एग्रेसिवली उस फसाड को, उस फैसेट को कभी एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं की, राइट? जैसे रोज अपनी जो है रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की, एनआईटी की जो वो बढ़ रही है, नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका एक जो एक एसोसिएशन है वो बिना कहे बढ़ता जाता है, राइट? तो हमें इन लोगों को जोड़ना है, राइट? अब इसमें बेसिकली देखा जाए तो 3 बड़े काम हैं। एक काम है कि यदि हम सही मायने में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, एक सही मायने में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमें इस चीज के लिए नियम कानून बनाना होंगे, राइट? दूसरा जो है, हमारी जो व्यवस्था है, जो अभी वर्तमान व्यवस्था लॉर्डशिप की है, उसे बदलते हुए उसे अकाउंटेबल बनाना होगा, राइट? मतलब ये उसकी फंक्शनल ड्यूटी है कि जो भी उसे निर्णय लेना है वो ऑब्जेक्टिवली समय सीमा के तहत वो निर्णय ले और फर्म कार्रवाई करे, राइट? कल यदि वो समय पे निर्णय नहीं लेता है, समय पे ठीक कार्रवाई नहीं कहता है, ढुलमिल करता है, तो उसके कारण जो है गवर्नेंस की जो फेल्योर होगी, उसमें हमें इस व्यवस्था को कंपनसेशन देने के लिए बाध्य करना होगा। अभी जो वो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है, उस लॉर्डशिप वाली व्यवस्था को अकाउंटेबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, राइट? अब तीसरी बात है कि किसी भी एपरेटस को चलाने के लिए एक राजनीतिक संगठन ऊपर हमको लाना ही पड़ेगा। वो राजनीतिक संगठन का जो अभी वर्तमान में तंत्र या स्वरूप नेहरू जी ने तय किया है, वो जानबूझ के दुष्टतापूर्वक गलत है।
पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो है, जो ये पार्टियां क्रिएट की गई हैं, यह जो है प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परपार की कंपनियां बन गई हैं, और ये 5 तरीके से गलत लोगों को टिकट दे रही हैं। पहला जो ना इनका टिकट देने का तरीका है वो है पैसे लेके टिकट देना, राइट। तो जो ज्यादा पैसा देगा उसको टिकट दे देंगे, ठीक है ना। दूसरा जो है, अपनी ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बच्चों को टिकट दिया जा रहा है, राइट। तीसरा जो है, जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट बांटा जा रहा है। योग्य नहीं, अयोग्य लोगों को, ठीक है ना। फिर आप देखिए, जो दूसरी पार्टी से लोग अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उनको रीज्वाइनिंग करा उनको भी टिकट देते हैं, और उनको जो है ना मंत्री भी बनाते हैं, और कई बार पैसा भी देते हैं। और जो 5वां तरीका है कि अब ये बड़ी संख्या में अपराधियों को टिकट बांट रहे हैं। सादा जी, यू विल बी फेलिंग टू अप्रिशिएट कि उत्तर प्रदेश का भी 2022 में जो चुनाव पूर्ण हुआ है, इसमें 403 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें 205 लोग जो है उनके अपने एडमिशन के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। मोर देन 50%। या टू बी प्रिसाइज, इट इज एग्जैक्टली 51%। तो अब सवाल उठता है कि आप ये व्यवस्था कैसे बदलेंगे। हम आजादी का अमृत महोत्सव बनाएंगे और हम दुष्टता पूर्वक ये बात कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम तो गुलाम हैं। ये बात आज कोई कह रहा है कि हम गुलाम हैं? नहीं, उसी में खुश है। नहीं तो फिर ये बात तो कहना पड़ेगी ना। यदि आपके ऊपर अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम कानून और व्यवस्था यदि थोपी गई है, तो आप गुलाम हुए कि नहीं हुए? 100%। जो राजनीतिक व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई है, वो वोट गलत लोगों को, जो है ना, टिकट गलत लोगों को बांट रही है, और जो लोग आपके वोट से जीत रहे हैं, क्या वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ना, हमें कहाँ कर रहे हैं। वो तो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर, अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया, उसी में खुश है। हाँ, वो जीत रहे हैं आपके बोर्ड से, लेकिन रिप्रेजेंट वो पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि अभी नूपुर शर्मा जी को सस्पेंड किया इन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप से, जबकि वो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, राइट। उस महिला को, बेचारी को, एंकर ने प्रोवोक किया, राइट। और उसने ये कहा कि आप मुझे मत उकसाइए, नहीं तो फिर मैं वो बातें कह दूंगी जो आपने अपनी किताबों में लिखी हैं, और वो ठीक नहीं है, राइट। तो उसने इनकी किताबों में लिखी हुई बातों को कोट किया है, वो भी उकसाने पे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी दबाव में आकर अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को जो है प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर रही है। ये इस देश के लिए विडंबना की बात नहीं है? उसको बहुत ज्यादा था, तो वो मतलब मिनिस्ट्रियल कैडर से हटा सकते थे, मेंबरशिप तो रखना था उनको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसको किसी से नहीं हटाना चाहिए था। हमें ये कहने की हिम्मत और औकात होना चाहिए था कि आप अपने उसको गिरेबान में झांकिए। आपकी हदीस में लिखा हुआ है, आपकी हदीस में लिखा हुआ है, हमने नहीं कहा है। यदि उसमें लिखा है कि मोहम्मद साहब ने 53 साल में जो है ना, 52 साल में जो है 6 वर्ष की लड़की के साथ शादी की है, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, आपकी हदीस कह रही है, राइट। यदि वो 3 साल बाद 9 माह की अवधि में उसको फिजिकली मैरिज को कंज्यूमेट करती है, तो 9 वर्ष की अवधि में शारीरिक संबंध स्थापित करना आपकी हदीस कह रही है, हदीस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, राइट। तो इसमें हमारा दोष कैसे हो सकता है? तो हम कितने बेकार के लोग हैं कि हम सही बात में अपने व्यक्ति का जो है ना वो नहीं कह सकते हैं। हम क्यों नहीं कह सकते हैं नेशनली इंटरनेशनली ये बात?
हम ये बात क्यों नहीं कह सकते हैं कि जो है इस धर्म में जो है हमारे संविधान में सभी को आर्टिकल 25 के तहत धर्म और धर्म के प्रचार करने की स्वच्छंदता और फंडामेंटल राइट मिला है। तो कोई दूसरा हमारे गले पे जो है ना तलवार रख के कैसे कह सकता है कि तुम हमारा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा और मुझे जो है वो जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। क्या ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? तो यदि ये आर्टिकल 25 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें एक नियम कानून क्यों नहीं बनाना चाहिए जो कि संज्ञेय हो, नॉन अवेलेबल हो, 10 से 15 साल की सजा हो और संपत्ति जब्त करने का अधिकार हो उसमें? नहीं, ये मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है और बहुत आसान बात कह रहा हूं। इसमें कुछ ज्यादा समय लगना है क्या? 5 सेक्शन का 6 सेक्शन का एक छोटा सा कानून बना लिया जाए। ये बताइए फिर जो ये ठेकेदार हैं, ये इनको जो है सबको जो है आप उल्टा जो है ना इनको मदरसे खोल रहे हैं, इनको सहायता दे रहे हैं, इनको जो है ना सरकारी खजाने से आप तनख्वाहें बांट रहे हैं। फंडामेंटल राइट के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया है। टैक्स की मनी से सरकार जो है ऐसा नहीं कर सकती है, ये फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। तो ये जो सो कॉल्ड सरकारें, ये तो लालची बदमाश मक्कार सरकारें हैं जो अपने लाभ के लिए इस देश को बेच रही हैं। उन्हें एनी हाउ जो है वोट मिल जाना चाहिए, वो इस देश को बेच के सत्ता में बनी रहना चाहती हैं। अदरवाइज ये बताइए ये लचर व्यवस्था क्यों है? यदि आप जो है एफआईआर करते हैं, यदि आपके विरुद्ध कोई अपराध घटित हुआ है और यदि आप झूठी एफआईआर करेंगे तो 182 211 में आपको बंद करने का प्रावधान है। फिर आपकी सही बात को ना लिखने का अधिकार पुलिस को कैसे हो सकता है? हम लचर व्यवस्था बना रहे हैं और ये लचर व्यवस्था ही बनाएंगे। अब आज ये बताइए कि जो अभी अग्निवीर वाली जो व्यवस्था लाई है वो सुंदर, बहुत सुंदर योजना है। बहुत सुंदर। देखो यही चीज जो है एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में मैं सोच रहा था पहले, और आपको थोड़ा सा हिंट भी किया था उस समय कि हम लोगों को इन 545 कंस्टिट्यूएंसी से और जो हर एक का एवरेज में अगर 20-20 लाख लोग भी हैं तो उनके अगेंस्ट में कुछ लोगों को खड़ा करना चाहिए जो हर जगह के 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार लोगों को रिप्रेजेंट करें। देखो बड़ा सिंपल सा, अपन ने बड़ा सिंपल सी बात कही है। पहले अपन थोड़ा सा इस अग्निवीर योजना के बारे में बात कर लेते हैं। अग्निवीर योजना एक बहुत सुंदर योजना है जिसके तहत आज के जवानों को 4 गुना लोगों को जो है वो डिफेंस की ट्रेनिंग मिलेगी, डिफेंस का पैसा मिलेगा और दे विल बिकम ए बेटर पर्सन with a better employability in the industries and other sectors, right? Right. और हम 4 गुना लोगों को कर पाएंगे। तो जो बेस्ट होंगे 1/4 उनको आर्मी में रिटेन करते हुए 75% जो है ना will be having a reasonably good and decent employment and they will be an asset for the society, right? तो ये जो दुष्ट लोग इस तरीके की चीजों को उकसा रहे हैं, ऐसे दुष्ट लोगों के विरुद्ध पूरे साक्ष्य इकट्ठा करके कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आप जो है तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। यदि आपको अपने कोई व्यूज रखना है तो आप रिटन में व्यूज दीजिए, उस पर विचारण होगा। लेकिन आपको किसने शक्ति दे दी है कि आप शासकीय संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करेंगे? तो शासकीय संपत्ति को उसके साथ तोड़फोड़ होने को जघन्य अपराध बना दिया जाए, उसे संज्ञेय, नॉन अवेलेबल 10 से 15 साल की सजा और साथ में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए। और जैसे कि एक व्यक्ति जो है कुछ बन जाता है, तो जो यदि आप कुछ बन जाएंगे तो आपके माता पिता, आपके भाई बहन, सब लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? कम से कम इतना फायदा तो मिलता है कि मिस्टर शारदा इज माई सन, मिस्टर शारदा इज माई ब्रदर, ही इज माई कजिन, ही इज माई रिलेटिव। इतना कहने का तो मिलता है कि नहीं मिलता है? तो यदि मैं गलत करता हूं तो आपकी संपत्ति से कुछ चीज क्यों जब्त नहीं होना चाहिए?
अदरवाइज हर कोई कहे कि मिस्टर शारदा जो गंदबंद मचा रहे हैं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं। वो भी नहीं कहना है इन्होंने। नहीं, यदि हम भर्त्सना करने लग जाएंगे तो आपकी संपत्ति जब्त नहीं होगी, और जब सभी लोग भर्त्सना करेंगे तो साला अपने असल दड़वे में घुस जाएगा। घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा? तो हमने जानबूझ के लचर व्यवस्था बनाई है, और हम लोग जो है पब्लिक की संपत्ति के साथ तोड़ फोड़ करके ओवरनाइट नेता बन जा रहे हैं। ओवरनाइट कन्हैया जैसे जो है ना, जल्दी से जो है ना उनको टिकट भी मिल जा रहा है, वो तो गुड सेंस प्रिवेल के ऐसे दुष्टों को हरा दिया गया है। अदरवाइज जो है यदि वो जीत गया होता दुष्ट, तो एक और नजीर बन जाती कि भैया ओवरनाइट ऐसे हम जो है ना नेता बनते हैं, बन सकते हैं। राइट? तो ये गलत नजीरों का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सादा जी, मेरा सोचना ये है कि कोई छोटे मोटे की बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा अपन ने जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकाला है, ये आप बताइए कितना बढ़िया है। आज आपने 10 लोगों को जोड़ा, राइट? आपको 9 दिन में 90 लोगों को तो जोड़ना है, केवल 10-10 लोगों को ही तो जोड़ना है, राइट? आज आपने आज शुरू किया तो आज 10 हो गए आप, राइट? कल 100 हो जाएंगे, परसों 1000 हो जाएंगे, तीसरे दिन आप 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन आप जो है ना 10,000 हो जाएंगे, 5वें दिन आप 1 लाख हो जाएंगे, 6वें दिन आप 10 लाख हो जाएंगे, 7वें दिन आप जो है 1 करोड़ हो जाएंगे, 8वें दिन आप 10 करोड़ हो जाएंगे, और 9वें दिन आप 100 करोड़ हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति कितने लोगों को जोड़ रहा है 9 दिन में? केवल 90 लोगों को। क्या अपने प्रभाव क्षेत्र के 9 दिन में हम संकल्प के साथ 90 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते, वो भी 9 दिन में। कठिन काम है ना? आप ये बताइए, क्या आप किसी से पैसे ले रहे हैं? क्या आप उसको कोई तोड़फोड़ करने के लिए कर रहे हैं? क्या आप उसको जो न चक्का जाम करने के लिए कह रहे हैं? क्या आप उसको रेल रोको कह रहे हैं? क्या आप उसको शासकीय संपत्ति तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या आप उसे दिल्ली जंतर मंतर चलने के लिए कह रहे हैं? आप उसको कोई भी नेगेटिव काम करने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं। तो किसी को जोड़ने में दिक्कत क्यों होना चाहिए? अब आप ये बताइए, यदि आप 100 करोड़ पहुंच जाते हैं, कल आप जो है जो जितने लोगों को जोड़ेगा वो उसकी पोटेंसी कहलाएगी, और पोटेंसी के आधार पर हम ट्रांसपेरेंट तरीके से जिसकी ज्यादा पोटेंसी होगी उसे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली का यदि हम टिकट बांटेंगे, और अपने जो है जुड़े हुए लोगों को संकल्प के माध्यम से इन्हें जिताएंगे, राइट? थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे कि शारदा हमारे क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधि है, हम उसे बिना चुनाव प्रचार के जिताएंगे, आज हमें संकल्प लेते हैं, और चारों तरफ दीपक जल के थाली बजेगी। तो आप ये बताइए, हम इन नेताओं को जो कि क्षुद्र हैं, जो कि बदमाश हैं, जो कि गलत रोहतक लोगों को टिकट दे रहे हैं, जो कि भीड़ पैसे देके इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे ड्रामाबाजी कर रहे हैं, सब मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो कि सही मायने में हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और जिन्होंने हमारी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की कर दी है, क्या हम इनकी जमानतें जब्त नहीं करा लेंगे? नहीं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत इसमें ये नहीं है। इसमें दिक्कत यही है कि वो जो अभी इलेक्शन प्रोसीजर है उसमें इसको लाना होगा। नहीं, कुछ नहीं लाना है। आप तो लोगों को सबको संकल्प कर लो, एक पॉलिटिकल पार्टी क्राइम फ्री भारत बन जाएगी कल, क्या दिक्कत है उसमें? कोई नियम कानून में परिवर्तन नहीं करना है। वो आज के नियम कानून में जो है ना वोट देगा वो, फिर बदलेंगे बाद में। नहीं, देखिए, आज तो ये लोग आपके फेवर में आपके कहने से क्यों बदलेंगे? ये क्यों एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था लाएंगे? तो बिल्कुल नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये धन का दुरुपयोग करके जो ना फिर सत्ता, क्योंकि यदि एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था हो गई तो फिर हर कोई जीत जाएगा। फिर इनने जो अकूट जो है ना गड़बड़ी करके भ्रष्टाचार के जो संपत्ति इकट्ठी की है उसका तो ये फायदा नहीं ले पाएंगे। आज तो जो ना उसका फायदा ले रहे हैं वो। तो हम ये बात अपने से जुड़े लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं क्या? हमने इतने सालों में क्या 90 लोगों को भी कन्विंस करने की औकात नहीं रखी है क्या, जो हमसे जुड़े हुए हों? 90 क्या 900 हो सकता है। तो फिर उन 900 को हम संकल्प करा के यदि लगा दें, 90 को यदि हम संकल्प करके लगा देंगे, तो ये परिवर्तन मात्र 9 दिन में संभव है।
और फिर हमें जो है ना अपना प्रचार नहीं करना पड़ेगा, हमें पैसे दे के जो है ना गाड़ियां भेज के इन टट्टू किराए के टट्टुओं को नहीं लाना होगा जो दिखाने के लिए हैं, जो वहां के लोकल वोटर भी नहीं है। उनकी भीड़ इकट्ठी होना सिर्फ एक ड्रामाबाजी है, क्योंकि वो रियल में उस जगह के वोटर भी नहीं है। तो उनके इकट्ठे होने ना इकट्ठे होने का कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर जो संकल्प के साथ में थाली बजा के दीपक जला के और जो संकल्प लेगा कि मैं अपने क्षेत्र के इस पुराने प्रतिनिधि को संकल्प लेता हूं कि मैं जिताऊंगा, उसको कौन जीतने से रोक सकता है बताइए मुझे। उसे क्या चुनाव प्रचार करना होगा? जरूरत ही नहीं है। तो फिर मिस्टर शारदा, हम इतनी छोटी सी बात अपने ही से जुड़े हुए लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, हमारे अंदर एनर्जी की कमी क्यों है? आपके साथ एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस व्यक्ति खड़ा हुआ है और जो कह रहा है कि मैं टेक्नोलॉजी भी बना रहा हूं, मैं कानून भी के ड्राफ्ट भी बना रहा हूं, ये भी बना रहा हूं, तो जब हर चीज जो है ना आपके मुंह के अंदर घुसने वाली स्थिति हो रही है, फिर हमें क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ इतना ही हमारा कमी है कि हम जो डेडिकेटेड संकल्प के हिसाब से आधा घंटे से 2 घंटे का समय जो भी हमने संकल्पित किया है वो हम श्रद्धा भाव से नहीं लगा रहे हैं। वो भी है। मतलब 10 लोगों को तो दिन भर में हम 10 लोगों को नहीं कन्विंस कर सकते हैं। कर सकते हैं 100%। तो आओ हम आज से ही इस बात में भिड़े। ठीक है ना? ठीक है। तो ये व्यवस्था हमें उतारना होगी और ये बहुत आसान होगी। बताओ, ये दुष्ट लोग जो है पैसा खर्च कर रहे हैं करोड़ों में। आज आप देखिए स्टूडेंट के चुनाव में भी करोड़ों रुपए खर्च होने लगा है, और ये जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ये उसी दिन से भ्रष्टाचार करते हैं। 3 से 6 महीने के अंदर इनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी और ये गाड़ी आ जाती है। तो ये क्या गलत जो है ना नजीरें पेश कर रहे हैं, ये लचर व्यवस्था ला रहे हैं, जानबूझ से जो ना भ्रमित करने के लिए तोड़फोड़ करवाते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक कंसोलिडेट हो। तो सही मायने में देखा जाए तो ये तो देशद्रोही लोग कहलाए। तो देशद्रोही है कि नहीं है? तो हम ये बात क्यों नहीं कह पा रहे हैं? मैथिलीशरण गुप्त अकेला क्यों कह रहे हैं कि हम आज भी गुलाम हैं? आप जब जो है आपके ऊपर जो नियम और कानून थोपे गए हैं वो गुलामी वाले हैं। आपके ऊपर पुलिस से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके जुडिशरी की जो व्यवस्था थोपी गई है वो गुलामी वाली है, और जो ऊपर जो पॉलिटिकल सेटअप है वो गलत लोगों को टिकट देके, और आप एक वोट देने वाले गुलाम बन गए हैं, और जिनको आप वोट दे रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसी घटिया व्यवस्था को हम क्यों उखाड़ नहीं पा रहे हैं, जब हम जो है सोच भी पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी डिजाइन कर पा रहे हैं, कानून भी बना पा रहे हैं, लोगों को जोड़ के एमओयू भी कर पा रहे हैं। तो इन दुष्टों, क्योंकि ये व्यवस्था आपको लाना पड़ेगी पार्लियामेंट के मंदिर से, तो हमें इन दुष्टों को हराना ही होगा। हमें सत्य कहने की हिम्मत करना होगी, और वो भी जो है ना हमें सिर्फ वीडियो ऑडियो से करना है, हमें और कहीं करना नहीं ना। नो जनता मंतर, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और वीडियो चलाएंगे और इस देश को बदलेंगे। कुछ एनर्जी आ रही है? एनर्जी तो बहुत है। ये जो आज का जो रिकॉर्डिंग है, हाँ, इसको भी चलाना है। बिल्कुल, ये तो जाएगी, ये तो पक्का 200% जाएगी। और एक आध दिन में हम लोग ये अब बात जो है वो वीडियो के माध्यम से करेंगे, टीचमेंट के माध्यम से करेंगे, तो वो जो है उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और हम कोशिश करें कि एक क्वेश्चन को छोटा लें और फिर हम एग्जिट करके फिर दोबारा ज्वाइन करें। 3-3, 5-5 मिनट के छोटे छोटे सेशन करें एक विषय पे, जो है ना एक छोटे विषय पे। तो उसमें हमारे वीडियोज और ऑडियोज की संख्या बढ़ेगी। हम उसमें वो जो पॉइंट लिख रहे हैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी दे पाएंगे। और देखो, ये इम्पैक्ट तो पैदा करेगी, ये इससे बच नहीं सकता है कोई। एक बार आपने सोच लिया तो फिर जो हम जानते हैं या बोलते हैं कि कॉस्मोस जो है वो भी उस लाइन में एक्ट करने लगता है, आपको सपोर्ट करने लगता है। नहीं तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि एनर्जी लेवल पे तो वाइब्रेशन हो रहे हैं, तभी कोई कहीं बैठा हुआ व्यक्ति आपको फोन नहीं, देखिए, आपसे लोग बाग जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी फ्लो हो रही है।
बेशक है। केवल केवल सवाल इस बात का है कि हम दूसरों की तरफ ना देखें, अपने ही प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ना चालू करें। कब ये 9 दिन में जो है ना 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, फिर ना ओवैसी रहेंगे, ना ये रहेंगे, ना वो रहेंगे, ना ये दुष्ट रहेंगे। ये दुष्ट कौन से अच्छा काम कर रहे हैं? ये सरकारी पैसे को खर्च करके सरकारी या गाड़ी लगा के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें 500 और 1000 रुपए उन्होंने पर डे का वो दे रहे हैं। ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सब पैसा या तो सरकारी है या भ्रष्टाचार का है। हाँ। तो ये ना इनकी शिक्षा है, ना इनकी सोच है। ये हमें क्यों रिप्रेजेंट करें? हम इसको क्वेश्चन करें ना। क्या इनकी अपने जो प्रतिनिधि जो ना एमएलए एमपी जो बने हैं, जिनको टिकट मिला है, क्या इनकी शिक्षा सोच अच्छी है क्या? हाँ, ये जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसके हिसाब से तो इन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया है। इन्होंने तो, लेकिन सोच अच्छी नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, देश को कहाँ ले जाना है ये इनको ये मालूम ही नहीं है। ये तो बस सत्ता में आके अपना लाभ कमा के जो ना निकल जाएंगे। और चूंकि कहीं पहुंचने का जज्बा नहीं है, तो इनमें वो एनर्जी भी नहीं है, ये देश को लीड नहीं कर सकते हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को क्यों लीड नहीं कर पा रहे हैं? क्यों उनका कॉन्फिडेंस कम है? अदरवाइज बताइए कि नूपुर शर्मा ने सही बात कही थी, भाई नरेंद्र मोदी जो है ना कुड नॉट सपोर्ट द राइट थिंग। उस जिस व्यक्ति को आपत्ति कर रहा है उसके साले मुंह पे क्यों नहीं मारा कि तुम्हारी किताबों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं? क्यों नहीं कह पा रहे हैं? जो है हमारे आपके फंडामेंटल राइट की रोज धज्जियां उड़ रही हैं, वहां हम नियम कानून बना के धज्जियां उड़ाने वालों को जेल में क्यों नहीं सड़ा रहे हैं? क्यों नहीं सड़ा रहे हैं? यदि मैथिली शरण गुप्त सोच सकते हैं कि जो है ना क्राइम फ्री भारत संभव है, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, गलत एफआईआर दर्ज होगी, तो उसी सर्टेनिटी के साथ हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे। एक घटिया सा सबसे साधारण तरीके का पुलिस ऑफिसर 15 दिन में चालान पेश कर सकेगा, 30 दिन में जो है ना ग्राउंड पर न्याय हो सकेगा, और जो है डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हम आगे चल के 99% केसेस में जो है ना अपराध घटित होने के पहले रोक पाएंगे। और हम फिर जो है 1 साल की अवधि में जो भी नॉन क्रिमिनल्स हैं हम उनको रिहेबिलिटेट कर पाएंगे। यदि मैथिली शरण गुप्त जैसा छोटा आदमी ये सोच सकता है, तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री इतना कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? किस दड़बे में घुसे हुए हैं? बात बताइए आप मुझे, मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हेलो? सब बिल्कुल 100% ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें साहस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए था। और जो सही सच बात को अगर नहीं, और वो इस बात के लिए इलेक्टेड हैं, हमने उन्हें इसी बात के लिए चुना हुआ है। भाई आप कहिए और कहिए कि हम इस तरीके से व्यवस्था लाए। यदि उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैथिली शरण गुप्त उनके सलाहकार बनने के लिए तैयार हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि 1 साल में जो है ना क्राइम फ्री भारत इज डूएबल। क्या प्रॉब्लम है फिर? और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यू टेक एक्शन अगेंस्ट मैथिली शरण गुप्त। इस काम के लिए आपको उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ना ही पड़ेगा। बिना चढ़े उस प्लेटफॉर्म पे वहां शुरुआत ही नहीं होगी। नहीं। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को मान लेते हैं तो वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, वो आज उनको इसी बात के लिए वोट दिया गया है, ये उनका पदी कर्तव्य है। सलाह देने के लिए मैं जो है ना ऑलरेडी जो है ना 2017 से इसको जो है कॉन्सेप्ट नोट से लेके हर चीज ऑलरेडी परोसी हुई है, ड्राफ्ट लॉ भी परोसा हुआ है, उसको और रिफाइन कर लेंगे। हैं? अप्रूवल ही चाहिए उसको। अप्रूवल चाहिए, बैठिए, और जब देश का प्रधानमंत्री सोचेगा तो ये व्यवस्था उतारने में 6 महीने से 1 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं ये बात को बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि यह उनका पदी कर्तव्य भी है। वो इसीलिए चुने गए हैं इतने बहुमत के साथ। आप ये बताइए, जो है एक कॉलिशन गवर्नमेंट आती है मिस्टर नरसिम्हा राव की, और वो घटिया सा जो है एक एक्ट बनाती है, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1951, 8 सेक्शन का छोटा सा अदना सा एक्ट,
और उससे जो है ना आपकी ऐसी कम तैसी कर रही है वो। जितने भी जो है ना बदनुमा दाग जो है ना भारत माता के चेहरे पे लगाए गए हैं, अरे भाई आप उसको रिपील कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, खत्म तो किया जाए, जब 370 खत्म हो सकता है तो ये तो छोटा सा है। अरे भाई तो उसी हम मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से रिपील हो जाएगा वो, क्या प्रॉब्लम है? हो जाएगा। आप जो है ना अगले 6 माइनॉरिटी महीने कमीशन लाए हैं जो कि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, उसको खत्म करिए। आप वक्फ बोर्ड एक्ट है जो कि संभाव नहीं रख रहा है, उसको खत्म करिए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं आपको बताऊं, पॉलिटिक्स बड़ी कुत्ती चीज है। ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राष्ट्रीयता कोई नहीं कर रहा है। वो जज्बा कहाँ है फंडामेंटल जो है ना फ्रीडम फाइटर्स का, जो जो अंग्रेजी साम्राज्य जैसे के जो ना के सामने खड़े होकर जो कि बात बात पर जो है फांसी लगा देते थे, ऐसे जो है ना दुर्दांत लोगों के विरुद्ध जो है ना उनके दांत भी खट्टे किए, उनको जो है ना पराजित भी किया। आज जो है हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार खड़ी होने के बावजूद भी हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती है, मुंह नहीं फूटते हैं। हम एक अप्रत्याशित डर से जो है ना डरे रहते हैं। क्या है वो डर, क्यों डरे हुए हैं हम? वो डर निकलना चाहिए हर एक इंडिविजुअल के मन से कि वो अगर वो वेस्ट बंगाल में रहता है या कश्मीर में रहता है और उसके साथ में गलत हुआ है तो उसको सही करे, उसको वहां से भगाने का किसी का हक नहीं है। और गवर्नमेंट को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 100% जोर लगाना चाहिए। कैसे नहीं, कोई नॉट किसी जोर को बोल लगाना चाहिए, सकता हम तो है? कह रहे हैं ये नियम कानून बनाना चाहिए कि यदि सरकार जो हाँ, चुनी हुई है यदि वो फेल करती है तो कल उसे जेल भेजा जाए इस बात के लिए कि उसने अपनी सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया है। नहीं किया। क्यों एक मतलब आदमी ये अपने बसे बसाए घर को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा विस्थापित होके? नहीं, यदि यदि हमने तो आपको सत्ता में बिठा दिया और हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, लोग बाग जो है ना हमको जो है ना हत्या कर दे रहे हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसका मतलब है हमारे द्वारा चुनी हुई सॉवरेन सरकार जो है अपनी ड्यूटी में सफल फेल हो नहीं हो रही। रही है, तो इसके लिए उसे अकाउंटेबल बनाया जाए, कंपनसेशन देने के लिए हाँ, उसे बात किया जाए, वो भी व्यक्तिगत हाँ, कंपनसेशन, उसे हाँ, जेल भेजने की बात की जाए। हाँ, या फिर उसे वापस उतारने का प्रबंध किया जाए। नहीं, उतारने से काम नहीं चलेगा, यू आर अकाउंटेबल। उतारने से काम नहीं चलेगा। यदि आप चुने हो तो आपको जो है ना या तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना होगी, नहीं तो भाई साहब जेल जाना पड़ेगा। उतरने से काम नहीं चलेगा, साथ में जेल भी जाना पड़ेगा। वो तो सजा मिलनी चाहिए, ये गलत काम किया। भाई आप जो है, यदि आपको हमने तो नहीं बनाया, आप क्यों जो है ना सॉवरेन जो है ना पावर बने? और आप नियम कानून बना दीजिए ना कि यदि ऐसा गड़बड़ करेगा तो जो है ना उसकी संपत्ति जब्त होगी, ये जब्त होगी, वो जब्त होगी। साले ऐस कर रहे हैं वो लोग, आप उनसे हाथ मिलाते हैं, और आप आज इस जो देश को है मूर्ख बनाते हैं। 5 लाख वाला 50 लाख वाला अचानक से 500 करोड़ 5,000 करोड़ का मालिक बन जाता है, तो वो कहाँ से आया? उसको तो ऐसे नहीं लोग, देखते हैं ऐसे लोगों को की संपत्ति जब्त हो, ऐसे लोगों को जेल में ठूंसा जाए, ये जरूरी है कि नहीं है? और इसके करने के लिए किसी का प्लेजर व्यवस्था नहीं होना चाहिए, सर्टेनिटी वाली व्यवस्था होना चाहिए, है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, इधर आवाज आ रही है। तो चलिए जो है ना, मेरे ख्याल से अब अपन इस पे बात करना चालू करेंगे, राइट? और जिससे कि अपनी वीडियो पे बात हो। और ये जो है इसका शेड्यूल टाइम अगर मतलब सबसे पहले पहुंचा दे लोगों को कि हाँ इस समय से लेके नहीं, इस अभी समय तो तक हम बेसिकली अभी तो जो है सब लोग लिखें ग्रुप में कि मेंबर्स जो है दे मस्ट डाउनलोड एंड डू दैट। अभी जो है ना एक मालूम मैंने किया और देखो अर्जुन ने ज्वाइन कर लिया है, राइट? तो ऐसे ही आपको लिखना चाहिए कि हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन करिए, और फिर उसको जो है ना हम रिपीट करते जाएं, ठीक है ना? तो क्योंकि देखो ये अल्टीमेटली संकल्प किसने लिया है? अपन लोगों ने लिया है ना। हमने नहीं लिया है, सही बात। तो फिर हमें उस संकल्प की पूर्ति खुद करना होगी, तो कॉस्मिक एनर्जी जो है ना हमारा साथ देगी ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है 100%। देखो एक चीज हमको मालूम देखो करना ही पड़ेगी
कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में क्या हम ये सत्य कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं कि आज भी हमारे ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गुलामी वाले कानून थोपे गए हैं? आज भी हमारे ऊपर जो व्यवस्था थोपी गई है वो लॉर्डशिप की व्यवस्था है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की व्यवस्था नहीं है। और जो हमारे ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम थोपा गया है वो भी दुष्टतापूर्ण सिस्टम है, जो हमारे चुने हुए लोग, हम एक वोट देने वाले गुलाम तो बन गए हैं, लेकिन हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ना हमारी बात कह रहा है। वो अपने लाभ में लगा हुआ है, वो अपनी तिजोरियां भर रहा है और वो दुष्टतापूर्वक चुनाव जीत रहा है। और इस काम के लिए वो अपनी अकूत कमाई हुई संपत्ति और जो है शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग करके वो भीड़ इकट्ठी कर रहा है और जीत भी जा रहा है, और अपनी दुष्टता में वो लगातार संलग्न है। और जब हम इस चीज को बिना कुछ किए सिर्फ एनर्जी मॉडल से कर सकते हैं तो उसे हमें क्यों नहीं करना चाहिए? तो आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? 100% सहमत। तो फिर हमारी एनर्जी क्यों नहीं जा रही है उस फील्ड में? जो जुनून मैथिली शरण गुप्त को है वही जुनून हमारे मिस्टर बीके शारदा को क्यों नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम बिल्कुल समझ रहा हूँ। थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो फील्ड हमने चूज कर लिया था उसमें जो एनर्जी फ्लो है किसी और डायरेक्शन में हो रही थी। नहीं तो वो हम करते रहे। देखिए वो हम करते रहे क्योंकि पेट है, पेट के लिए कमाना है, राइट? उसको नहीं रोकना है। उसको तो हम कह रहे हैं कि अपनी इफिशियंसी और सकारात्मकता और इफिशियंसी को बढ़ा के यदि हम 100 रुपए कमा रहे थे तो हमें 150-200 रुपए कमाना है, राइट? अपनी बची हुई एनर्जी को थोड़ा 1 घंटे 1.5 घंटे लगा के ये चमत्कार कर देना है, तो उसको छोड़ के नहीं करना है। क्योंकि यदि आप उसको छोड़ के करोगे तो फिर आप पेट खाएंगे क्या, राइट? तो हमें सिर्फ जो है आधा घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे जो भी हमने समय संकल्पित किया है उसमें संकल्प भाव से लोगों को जोड़ना चालू यदि हम कर देते हैं और जिन लोगों को हमने जोड़ा है उनको साथ भी हम फॉलो अप रखते हैं तो 9-10 दिन में ये चमत्कार संभव है। और फिर तो ये छोटा सा बात है, क्राइम फ्री भारत आज मिशन है, कल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेगा उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से टिकट देते हुए और उनको संकल्प के भाव से बिना चुनाव प्रचार के जिताया जाए तो आपको 5 पैसे भी नहीं लगेंगे और ये सब दुष्ट हार जाएंगे। ये भी तो ड्रामा नाटक कर रहे हैं। लगेंगे तो 5 पैसे का खर्चा जो है देश का ही बचेगा, 200% बचेगा, कहीं और जगह लगेगा, अच्छी जगह लगेगा। अरे फिर तो जो है ना देश ही बदल जाएगा ये। तो दादाजी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम संकल्प के साथ वो करें। और आप जो कह रहे हैं ये सुझाव भी बहुत अच्छा है कि हम लोग जो है ना जुड़ना चालू कर दें, एक समय तय कर देते हैं। हाँ, एक समय है जिसमें आप बताओ कितने बजे का समय रखा 5 मिनट के लिए आए, कोई भी टाइम, रात का समय जो है 8 बजे का, 9 बजे का। तो आज से हम निर्णय लेते हैं कि हम लोग जो है 9 बजे जुड़ा करेंगे कल से 9 बजे, ठीक है ना? और जो भी फ्री है उसमें अपने ग्रुप में भी लिख दीजिए, सभी ग्रुप में जिसमें भी है, ठीक है ना? तो लोग जो फ्री हो काइंडली ज्वाइन फॉर द डिस्कशन एंड डिलीवरेशन फॉर द सर्कल। इस क्लासरूम में लिमिटेशन तो नहीं है ना जुड़ने वालों की? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, नहीं सुनने, नहीं इवन पार्टिसिपेट करने की लिमिटेशन भी नहीं है। इसे क्लासरूम सेशन। ठीक है, मतलब एक बार और इसमें किसी को भी प्रेजेंटेशन राइट दिया जा सकता है, राइट? तो यदि आपने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है तो आप ना केवल मैथिली शरण गुप्त को ही बात करने की जरूरत नहीं है, आप भी छोटा सा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और वो उसी सेशन के दौरान दे सकते हैं। तो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमने आपको राइट दे दिया तो आप प्रेजेंटेशन देना चालू कर देंगे। मतलब जैसे वो और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा तो उतना और इफेक्टिव हो जाएगा। करेक्ट, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता जाएगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और फिर तुम जो है एक चाहो तो अपन हैं, क्या हुआ? एक बार में अगर 5 लोग एक दिन बोलते हैं तो 5 ही बोले, अगले दिन अगले 5 बोलेंगे, अगले दिन अगले 5 बोलेंगे। वेरी ट्रू।
वेरी उनको ट्रू, भी वेरी। लगेगा कि वो जो है वाकई जुड़ रहे हैं। अच्छा, अभी अपन जो है ना 2 मिनट का सैंपल करते हैं, कल से अपन रेगुलर करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो टीचमेंट को अभी ज्वाइन करो, अभी अभी हम आपसे बात करेंगे 10 मिनट, ये जस्ट औपचारिक है, मतलब सो दैट कल के लिए क्यों, अभी अपन उसका शुरुआत तो कर देते हैं, कर सकते हैं अभी। ठीक है ना? चलिए, ओके। ठीक है।